हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष जो कल 29 सितंबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। पितृपक्ष ऐसा पक्ष होता है जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने गुजरे हुए माता पिता को याद करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं, उनके लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान वो हमारे घरों में कहीं ना कहीं से हमारे घर में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम चींटियों को, कौवों को और कुत्तों को और गाय को भोजन कराते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष होता है, इस समय हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पूर्वज जो हमारे माता पिता हैं उनको हम याद करते हैं और उन्हीं के नाम से खाना भोजन निकालते हैं और श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जिससे कि हमारे पितृ हमसे खुश रहें और हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं ना आए। इसलिए हम पितृपक्ष को मनाते हैं और पितृपक्ष को मनाने के एक और भी कारण है। इसी वजह से हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस वक्त का समय ऐसा है कि जब हम बहुत बिजी हैं, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है। और पितृपक्ष एक ऐसा 15 दिनों का आता है जिसमें कि हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए बहुत कुछ तो नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत तो करते हैं और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और क्षमता से करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से 2023 से शुरू होगा और 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान दान पुण्य के कार्यों में से घर के पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हम लोग इसीलिए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करते हैं। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में कुछ गलतियों से जातक को जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों को खास ख्याल रखना चाहिए और इन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो कि हमेशा मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, तो 15 दिनों तक उनको भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस दौरान इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और साथ ही तामसिक भोजन, प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन 15 दिनों तक हमें बंद रखना चाहिए। शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश करना है, दुकान का उद्घाटन करना है और मुंडन है, सगाई है, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। इस सब को कार्य करने के लिए 14 अक्टूबर के बाद हम 15 अक्टूबर से कभी भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें खाली अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने पितरों को खुश रखते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। क्योंकि हमें खुश रहने के लिए अपने पितरों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है
और यही हमारे धार्मिक मान्यता है और हमें ऐसा करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। धार्मिक मान्यता तो है ही है, साथ में इसी वजह से हम अपने पितरों को 15 दिनों तक याद तो करते हैं, क्योंकि ये भागती लाइफ है जिसमें कि लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है और अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। उनके लिए समय भी उनको निकालना बहुत मुश्किल है और 15 दिन तक अगर हम नियमित और संयमित होकर उनको याद करते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए ये मेरा अपना मानना है कि पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है, लेकिन सभी धर्मों में कहीं न कहीं अपने पितरों को याद किया जाता है और इसी बहाने हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वक्त श्राद्ध के समय 15 दिनों के लिए भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक वो हमारे घरों में किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं और हमको देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उनको भोजन पानी वगैरह अगर मिलता है तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा साल बहुत अच्छा होता है। और हम अपने पूर्वजों के लिए जब कुछ करते हैं या किसी के लिए करते हैं तो हमारे मन में एक शांति होती है, एक शांति का भाव भी होता है। ये भाव होना चाहिए और इस भावना के साथ ही मैं अपने जीवा को विराम देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग पितृपक्ष को अच्छी तरह से मनाइए, जिससे कि आपके पूर्वज खुश हों और आपको आशीर्वाद दें और आपके कार्य को अच्छा बनाएं और अच्छा कार्य आप लोग करें, जिससे कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।